हेलो फ्रेंड्स, आई एम नायरा। आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका मेथड हो जाता है डॉक्टर वेस्ट मेथड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के टॉपिक में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, यानी इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद डायरेक्ट मेथड, इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। बाइलिंगुअल मेथड, इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में चीज़ों को बताया गया है। तो उम्मीद कर सकती हूँ मैं आप लोगों से कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग क्वेश्चन कीजिए कमेंट करके, तो हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे। मैक्सिमम शेयर भी करिए आप लोग और लाइक भी ज़रूर करिए, है ना, क्योंकि लाइक करने से हम क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो चलते हैं, आज का टॉपिक देख लेते हैं। और अगर चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती हैं तो आप रिवाइंड करके चीज़ों को देख सकते हैं, और उसके बाद हम डॉक्टर वेस्ट मेथड को कंप्लीट करके वाइंड अप करेंगे। और उससे पहले हम आपसे थोड़ी सी डिस्कस भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या करेंगे, पहले तो हम लोग हर एक चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि भाई आपके संपर्क में आने के लिए कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग। तो भाई एक दूसरे से कनेक्टिविटी ज़रूरी होती है। तो कनेक्टिविटी कैसे बनेगी, जब हम आपसे बात करेंगे, और बीच में इसलिए नहीं बात करेंगे क्योंकि क्या होता है, पढ़ने में डिस्टर्बेंस होती है ना। तो पहले चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप क्वेश्चन कीजिए, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले अगर हम बात कर लें डॉक्टर वेस्ट मेथड के बारे में, ठीक है ना। तो डॉक्टर वेस्ट मेथड का अगर पूरे नाम की हम बात करें, यानी इनका पूरा नाम क्या था, तो डॉक्टर एमपी वेस्ट। अब डॉक्टर एमपी वेस्ट जो इनकी फुल फॉर्म की अगर हम बात कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो डॉक्टर माइकल वेस्ट, क्या, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं, एक सेकेंड, क्या हो जाता है, तो डॉक्टर माइकल वेस्ट हो जाता है। इनका पूरा नाम क्या हो जाता है, तो डॉक्टर माइकल वेस्ट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या किया। तो इन्होंने अंग्रेज़ी भाषा शिक्षण की एक विधि, यानी विधि का मतलब क्या होता है, विधि का मतलब हो जाता है मेथड, या आप इस तरह से कह सकते हैं मेथड मतलब क्या होता है, तो विधि होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यानी प्रस्तावित किया, क्या प्रस्तावित किया, एक मेथड प्रस्तावित किया जिसे वेस्ट मेथड के नाम से जाना गया। और अगर ये बात करें कि ये क्या है, तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा डॉक्टर वेस्ट ने किस पर फोकस किया है, तो इन्होंने अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्होंने रीडिंग यानी पढ़ने पर फोकस किया है। इन्होंने कहा कि पढ़ने से बच्चे में क्या आती है, बच्चे में इंग्लिश में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी, बहुत जल्दी बच्चा सीख जाएगा। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, जैसे जब आप कोई चीज़ सीखते हैं, भाषा कोई भी हो, तो उसको कैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, 4 चीज़ें होती है ना, 4 स्किल होते हैं ना। अगर इसमें से कोई एक स्किल भी कम हो जाता है तो वो मेथड जो हो जाता है वो बेस्ट नहीं होता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रीडिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस किया। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉक्टर वेस्ट मेथड में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता है, तो रीडिंग पर। और निगलेक्ट सभी चीज़ों को, यानी राइटिंग को, स्पीकिंग को, इन सभी को निगलेक्ट किया गया, सिर्फ रीडिंग पर इन्होंने फोकस किया है, ठीक है। तो अभी हम इनके मेरिट्स भी देखेंगे, डिमेरिट्स भी देखेंगे। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा स्किप बिना किए हुए, क्योंकि जब आप स्किप चीज़ों को करते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो हम इसको पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। डॉक्टर माइकल वेस्ट हैज़ प्रपोज्ड ए मेथड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग विद इज नोन एज वेस्ट मेथड। इट इज़ अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग हैज़ गिव्स priority to the use of mother tongue. Its objective is to develop vocabulary as an essential and tacit
फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, यानी इसका मतलब ये हो जाता है डॉक्टर माइकल वेस्ट ने अंग्रेजी भाषा शिक्षण की एक विधि यानी मेथड प्रस्तावित किया जिसे वेस्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। ये अंग्रेजी भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष पद्धति के खिलाफ है, इसलिए मातृभाषा के उपयोग को प्राथमिकता देता है। इसका एम क्या है, तो इसका एम भाषा सीखने की एक अनिवार्य और मुख्य विशेषता के रूप में शब्दावली का विकास करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि डॉक्टर वेस्ट मेथड है वो किसने दिया, तो डॉक्टर माइकल वेस्ट ने दिया। इनका पूरा नाम है। इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया, तो देख लेते हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है तो रीडिंग यानी रीडिंग हैबिट पे इन्होंने क्या किया है, तो सबसे ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इंग्लिश प्रमोट्स इंटरनेशनल रिलेशन एंड ब्रदरहुड एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कहने का मतलब ये हो जाता है इंग्लिश मतलब अंग्रेज़ी होता है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लिख देंगे सभी चीज़ें, है ना। इंग्लिश मतलब क्या होता है, अंग्रेज़ी होता है। ठीक है, और इंटरनेशनल मतलब क्या होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय। क्या होता है, इंटरनेशनल तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। क्या हो जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपका हो जाता है रिलेशंस। रिलेशन मतलब क्या होता है, तो रिलेशन मतलब होता है संबंध। क्या होता है रिलेशन मतलब, तो हो जाता है संबंध। एंड मतलब आपको पता है, एंड मतलब होता है और। ठीक है, एंड मतलब और हो जाता है। और क्या क्या प्रमोट किया, प्रमोट्स मतलब होता है बढ़ावा। क्या होता है प्रमोट्स मतलब, तो हो जाता है बढ़ावा। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। इंग्लिश प्रमोट्स इंटरनेशनल रिलेशन एंड ब्रदरहुड एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भाईचारे को बढ़ावा देती है और संचार का माध्यम हमारी दृष्टि को बढ़ाती है। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, रीडिंग इज अ शॉर्टेस्ट रूट टू लर्निंग, यानी पढ़ना सीखने का सबसे छोटा रास्ता है। लर्निंग मतलब क्या होता है, तो सीखना होता है। लर्निंग मतलब क्या होता है, तो सीखना होता है। ठीक है, और आपका रीडिंग मतलब क्या होता है, रीडिंग मतलब पढ़ना होता है। रीडिंग मतलब पढ़ना होता है। ठीक है, और रीडिंग इज अ शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग, यानी रोड मतलब रास्ता होता है ना। रोड मतलब क्या होता है, तो रास्ता होता है। यानी आप इस तरह से कह सकते हैं रीडिंग इज अ शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग, यानी पढ़ना सीखने का सबसे छोटा रास्ता है। उसके बाद आपका एक पॉइंट ये हो जाता है नेक्स्ट, सेल्फ एजुकेशन। सेल्फ एजुकेशन यानी स्वयं शिक्षा। क्या करते हैं इसमें, बच्चे अपने आप से पढ़ते हैं। अपने आप से क्या, जब रीडिंग ही लगानी है तो बच्चा क्या कर रहा है, किताब को देख के और रीडिंग लगाया जा रहा है, तो उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी हम लोग अभी देखेंगे कि डॉक्टर वेस्ट मेथड में किसको नेगलेक्ट किया है। ये चीज़ तो हम लोगों ने समझ ली है कि भाई रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग होता है, लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस रीडिंग पे किया। यानी बच्चे क्या है, बुक्स को खोल लेते हैं और बस पढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो सेल्फ एजुकेशन यानी अपने आप से बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लें कि भाई मान लीजिए आपके पास बहुत सारा कलेक्शन होगा, बुक्स होंगी, मॉडल्स होंगे और भी बहुत सारा कलेक्शन होगा, लेकिन आप क्लास क्यों अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे आप चीज़ को समझिए थोड़ा सा, आप क्लास को क्यों अटेंड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको जो चीज़ बुक में नहीं प्रोवाइड हो पा रही है वो चीज़ आपको क्लास में प्रोवाइड हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको सरल भाषा में बताया जा रहा है, चीज़ों को समझाया जा रहा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है। भाई जब कहते नहीं कि एक उस रास्ते से गुजर चुका होता है तो दूसरा बंदा जब उस रास्ते पे जाता है और उससे शिक्षा लेकर, तो क्या होता है वहाँ पे जो गलतियाँ, जो कमियाँ उस बंदे से हो जाती हैं, लेकिन जो नेक्स्ट बंदा उससे सीखता है तो उससे नहीं होती हैं। लेकिन डॉक्टर वेस्ट मेथड में क्या है कि अपने आप से ही सभी चीज़ें कर लेना। ठीक है, तो जहाँ तक है हमारी समझ में आता है कि भाई टीचर की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। वो चीज़ें हम अभी देखेंगे कि किस तरह से ज़रूरत पड़ती है और किस तरह से नेगलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो सेल्फ एजुकेशन, टाइप ऑफ रीडिंग एबिलिटी, यानी पढ़ने की क्षमता का प्रकार। टाइप मतलब क्या होता है, टाइप मतलब हो जाता है प्रकार। टाइप मतलब क्या होता है, तो प्रकार।
और रीडिंग मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है ना। रीडिंग मतलब क्या होता है, तो पढ़ना होता है। और एबिलिटी क्या मतलब होता है, तो क्षमता हो जाता है। एबिलिटी मतलब क्या होता है, तो क्षमता हो जाता है। तो इस तरह से टाइप ऑफ रीडिंग एबिलिटी यानी पढ़ने की क्षमता का प्रकार। अब उसमें क्या क्या है, अब बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा जो है भाई, ये बच्चा जो है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, और एक बच्चा है जो खामोशी से पढ़ रहा है, और एक बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा है। एक बच्चा क्या कर रहा है, खामोशी से पढ़ रहा है, और एक बच्चा क्या कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा है। यानी ओरल का मतलब क्या हो जाता है, मौखिक हो जाता है। क्या हो जाता है, ओरल का मतलब हो जाता है मौखिक। क्या हो जाता है, मौखिक हो जाता है। और साइलेंट का मतलब क्या, आपने मौन वाचन और सस्वर वाचन के बारे में पढ़ा ना, तो वही चीज़ है आपका ओरल और साइलेंट। ओरल मतलब होता है तेज तेज से, जैसे हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ओरल। और जब साइलेंट, हम खामोश हो जाएंगे, खामोशी से भी बच्चा पढ़ता है। तो खामोशी में ये चीज़ होती है, जो अगर हम गलती किसी से हो रही है, तो वो गलती को कोई दूसरा नहीं समझ सकता कि ये गलती बंदा कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है, ये मौन हो जाता है। तो हम लोग मौन के बारे में भी समझ लेते हैं। मौन मतलब होता है बिना बोले हुए मन ही मन में पढ़ना, और मौखिक मतलब तेज से सस्वर वाचन में पढ़ना। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे जाना, क्या हम लोगों ने जाना कि डॉक्टर वेस्ट मेथड के बारे में जाना। और इसका जो यानी कोई ना कोई पिता होता है ना, तो गिवन बाय किसके द्वारा ये क्या हुआ, तो किसके द्वारा दिया गया है, तो डॉक्टर MP वेस्ट। और इनका फुल फॉर्म, यानी फुल फॉर्म की बात की जाए, उनके पूरे नाम की अगर बात की जाए, तो इनका पूरा नाम क्या था, तो माइकल वेस्ट। इनका पूरा नाम माइकल वेस्ट था। फोकस इन्होंने किस पे किया, तो रीडिंग हैबिट डेवलप्स, यानी पढ़ने पर इन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, फोकस किया। ठीक है, इन चीज़ों को हमने समझ लिया। जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, अब समझ लेते हैं मेरिट्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट मेथड। मेरिट्स मतलब क्या होता है, तो मेरिट्स मतलब होता है गुण। क्या होता है, गुण यानी खूबियाँ। क्या होता है, यानी खूबियाँ होता है। क्या होता है, खूबियाँ होता है। ठीक है, खूबियाँ। तो मेरिट्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट मेथड, तो मेथड मतलब तो आपको पता ही है, विधि होता है। ठीक है, क्या होता है, तो विधि होता है। तो इस तरह से आप समझ लें, यहाँ पे थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, थोड़ा सा हो जाता है विधि। ठीक है, विधि है। तो मेरिट्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट मेथड, यानी डॉक्टर वेस्ट मेथड के गुण, उनके बारे में जानना है। तो क्या है इनके गुण, ये समझ लेते हैं। ये देखिए मैम जी पढ़ा रही हैं, तो आप लोग भी भाई पढ़ते रहें। ठीक है ना, आप लोगों के लिए फ्लावर्स भी लेके आई हैं, बुक भी हाथ में पकड़े हुए हैं, कितनी मेहनत बेचारी कर रही हैं, लेकिन फिर भी आप लोग मन लगा के नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, यही तो बात है। और बेचारी ये परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। चलिए खैर, चलते हैं हम। इट प्रमोट्स रीडिंग, यानी इन्होंने क्या किया है, ये रीडिंग को बढ़ावा देता है। ये किसको प्रमोट करता है, इट प्रमोट्स रीडिंग, ये रीडिंग को बढ़ावा देती है। डेवलप रीडिंग हैबिट, पढ़ने की आदत विकसित करना, यानी डेवलप यानी विकसित, है ना, विकसित। डेवलप मतलब क्या होता है, तो विकसित होता है। किस पे, तो रीडिंग मतलब पढ़ना होता है, क्योंकि इनके में पूरे में पढ़ना ही पढ़ना, आपको पढ़ना है, यानी पढ़ने के बारे में ही पढ़ना है, ऐसे आप समझ लें, है ना। डेवलप रीडिंग हैबिट, हैबिट मतलब क्या होता है, तो हैबिट मतलब होती है आदत, है ना, एक आदत हो जाती है ना, वही चीज़ है आदत। तो डेवलप रीडिंग हैबिट यानी कि पढ़ने की आदत जो है वो इसमें विकसित होती है। सेकंड आपका हो जाता है स्टूडेंट नॉट ओवरलोडेड विद ग्रामर रूल्स, यानी कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के ऊपर व्याकरण का अतिभार नहीं डाला गया है इसमें। भाई क्या डाला गया है, जब उनको सिर्फ पढ़ने पे ही फोकस कराया गया है बच्चे को, तो ग्रामर जो है हो जाती है, यानी ग्रामर मतलब क्या होता है, तो व्याकरण हो जाती है, व्याकरण। ठीक है, व्याकरण हो जाती है। तो इस पे क्या है, इसका बोझ नहीं डाला गया। इनको ये नहीं समझना है कि इज़ कहाँ पे यूज़ होता है, आर कहाँ पे यूज़ होता है, वेयर कहाँ पे यूज़ होता है, हैज़ कहाँ पे यूज़ होता है, हैव कहाँ पे यूज़ होता है। इनसे ये सबसे परे हैं। इनको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ रीडिंग लगानी है, बुक खोल लेनी है, और बस रीडिंग 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 और रीडिंग। आपने कुछ मेथड पढ़े जिसमें
चारों स्किल नहीं थे भाई, 2 स्किल थे। किसी ने क्या किया, बोलने पे और सुनने पे फोकस किया, है ना। किसी ने क्या किया, लिखने और पढ़ने पे फोकस किया, लेकिन 4 स्किल किसी में नहीं आए। इन्होंने क्या, सिर्फ एक ही स्किल पे फोकस किया। तो जब 2 फोकस वाले मेथड अच्छे नहीं हैं, तो एक पे फोकस किया गया है, 3 को निगलेक्ट किया गया है, तो कैसे अच्छा हो सकता है। तो इसके हम डिमेरिट्स भी देख लेते हैं। पहले हम मेरिट्स को देख लेते हैं। इसमें इन्होंने ये कह दिया कि स्टूडेंट्स नॉट ओवरलोडेड विद ग्रामर रूल्स, यानी ओवरलोडेड यानी अतिभार मतलब बहुत ज़्यादा भार, आप ऐसे कह सकते हो, बहुत ज़्यादा भार या बहुत ज़्यादा वजन या बहुत ज़्यादा लोड, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो अति भार। ठीक है, अति भार हो जाता है। स्टूडेंट तो आपको पता ही है, विद्यार्थी छात्र आप लिख सकते हो। ठीक है, विद्यार्थी छात्र आप लिख लेते हो। नोट मतलब क्या होता है, तो नोट मतलब होता है नहीं। नोट मतलब क्या होता है, तो नहीं हो जाता है। ठीक है, विद मतलब क्या होता है, साथ। तो यानी क्या है, तो ग्रामर का लोड बच्चों पर नहीं पड़ता है। रूल्स मतलब क्या होते हैं, तो नियम, यानी जो ग्रामर में नियम होते हैं ना, तो वो पढ़ने पड़ते हैं ना, तो इसमें नहीं पढ़ना पड़ा है। ठीक भाई, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें फ्रेंड्स। डेवलप टेस्ट इन लेक्चर, यानी क्या कह रहे हैं, साहित्य में रुचि विकसित करें। लेक्चर भाई व्याख्यान, है ना। तो यहाँ पे साहित्य से लिया गया है, व्याख्यान हो जाता है। लेक्चर क्या होता है भाई, हम लेक्चर दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं, है ना। तो डेवलप टेस्ट इन लेक्चर यानी साहित्य में रुचि विकसित करें। और उसके बाद आपका हो जाता है इनहैंस वोकैबुलरी, यानी शब्दावली। वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है, तो वोकैबुलरी होती है शब्दावली। ठीक है, वोकैबुलरी मतलब शब्दावली। इनहैंस मतलब प्रवेश। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे रेड ही है, रेड में रेड तो दिखेगा नहीं, है ना। प्रवेश हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है नो टीचर रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे एक चीज़ सबसे मैन हो जाती है, क्या हो जाती है कि नो टीचर रिक्वायर्ड। अभी आप बड़े हो गए हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, खुद टीचर बनने वाले हो। तो अगर टीचर की रिक्वायर्ड ना हो तो आप टीचर क्यों बनो, क्योंकि बच्चे तो स्वयं पढ़ लेंगे, खुद से पढ़ लेंगे, सेल्फ एजुकेशन ले लेंगे। लेकिन क्या है भाई, टीचर की रिक्वायर्ड तो ज़रूर होती है। ऐसे तो क्लास क्या हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी भाई। बच्चा स्कूल गया, वहाँ पे शिक्षक नहीं है, अपने आप से गए, बैग खोला, उसमें से बुक निकाली, पढ़ लिया और फिर से बुक बंद कर दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, बैग में रख ली और चुपे से घर पे चले आए चुपचाप। तो क्या ये स्टडी अच्छी हुई, ये पढ़ाई अच्छी हुई? नहीं। यहाँ पे क्या कहा गया है, नो टीचर रिक्वायर्ड। और टीचर नहीं होंगे तो आपको कैसे बताई जाएगी बारीकियाँ, आपको कैसे बताई जाएगी भाई। इतने सब टीचर्स हैं तो ये पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, तो कैसे ऐसे आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं? तो ऐसा है तो नहीं है भाई, टीचर्स भी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग भी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपको कुछ ज्ञान लेना है, कुछ शिक्षा लेनी है ना। और टीचर को क्या ज्ञान ले चुके हैं उनको देनी है, और जो टीचर बने हैं वो भी अपने टीचर से पढ़े हुए हैं। तो ये चीज़ होती है। तो भाई टीचर तो भाई बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि नो टीचर रिक्वायर्ड, यानी टीचर की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से आपके डीमेरिट्स निकल आएंगे। डीमेरिट्स देखिए, आप अपने आप से लिख सकते हो, हमने मेरिट्स पढ़ाया है और डीमेरिट्स आप अपने आराम से अपने आप से ही निकाल लोगे। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे और चीज़ों को हम लेकर आए, टेंशन बिल्कुल ना ले, आपको खुद से कुछ नहीं करना है, हम खुद बताएंगे हम क्यों यहाँ पे आते हैं, आप से क्यों जुड़ते हैं। इसीलिए तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। तो आप ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने आप से निकालें, ऐसा नहीं है। हम आपको बताते हैं कि इसके डिमेरिट्स क्या हैं। तो डिमेरिट्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट मेथड, तो डिमेरिट्स मतलब क्या होता है, दोष होते हैं। तो इसमें क्या क्या दोष हैं, बाकी तो आप तो समझ ही गए क्या क्या दोष हैं। इन्होंने भाई चारों स्किल पे, उसमें से 2 स्किल भी नहीं लिए, सिर्फ 1 स्किल लिया, सबसे बड़ा दोष ये हो जाता है। उससे बड़ा दोष ये हो जाता है, इन्होंने क्या किया है, टीचर को कहा है कि टीचर की रिक्वायर्ड नहीं है, यानी टीचर की आवश्यकता नहीं है, उससे बड़ा दोष ये हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या दोष हैं। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए भाई, मैम जी आ गई हैं आपको बताने के लिए कि क्या इसमें दोष हैं, तो आप लोग समझ लें।
तो इग्नोर स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। देखिए इन्होंने किसको यानी किस पे फोकस नहीं किया, आप समझ लें। इन्होंने इग्नोर किया है, यानी इसको ध्यान नहीं दिया है। इग्नोर मतलब क्या होता है, ध्यान ना देना, है ना। इग्नोर मतलब क्या होता है, ध्यान ना देना, ठीक है। देखिए मैडम जी बंद हो गई, ध्यान ना देना। तो इग्नोर मतलब ध्यान ना देना, स्पीकिंग मतलब बोलना, राइटिंग मतलब लिखना, लिसनिंग मतलब सुनना। इन्होंने किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। इन्होंने सबसे ज़्यादा अगर ध्यान दिया है किसी चीज़ पर तो इन्होंने दिया है रीडिंग पर। किस पर दिया है, तो रीडिंग पर इन्होंने ध्यान दिया है। तो ये इनका सबसे बड़ा दोष हो जाता है। उससे बड़ा दोष भी अभी हम देख रहे हैं, कौन सा हो जाता है भाई, यहाँ पे देखिए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेपरेट, यानी क्या हो जाता है, अनभिज्ञता को अलग करना असंभव है। यानी इन चीज़ों को क्या करना भाई, अलग करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है, असंभव बात, असंभव, असंभव हो जाता है, ठीक है। तो जब भाई 3 स्किल इन्होंने हटा दिए, उनको इग्नोर कर दिया, सिर्फ रीडिंग पे ध्यान दिया, तो ये चीज़ तो गलत है। यानी अनभिज्ञता को अलग करना असंभव है। अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेपरेट अंडरस्टैंडिंग, यानी क्या है, अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, असंभव। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, और अनभिज्ञता यानी इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल मतलब संभव नहीं है। और इसका मतलब क्या होता है कि अनभिज्ञता को अलग करना असंभव है, ठीक है, यानी समझना, ठीक है। बोरिंग मतलब क्या होता है, तो बोरिंग मतलब ये होता है कि आप बोर हो रहे हैं, जैसे कहते नहीं कि कोई काम कर रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा, नीरसता उसमें आ रही है, आलस आ रहा है, बोरिंग क्लास है भाई, मज़ा नहीं आ रहा भाई, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे तो आप कहोगे ना। तो बोरिंग का मतलब होता है एकदम से नीरस होना, नीरसता आना, तो वही बोरिंग होती है। तो भाई बोरिंग तो क्लास होगी, कैसे क्लास बोरिंग होगी, जब टीचर ही नहीं आएंगे, सिर्फ बच्चे जाएंगे, बैग खोलेंगे, बुक निकालेंगे, पढ़ेंगे और चुपचाप चलेंगे, और क्या गारंटी है कि बच्चे पढ़ेंगे भी। जब टीचर होते हैं तब तो बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर उछल कूद मचाते हैं, और जब टीचर ही क्लास में नहीं होगा तो बच्चे क्या करेंगे। तो आप कल्पना कर लीजिए, खाली सोच लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा कि टीचर का कितना महत्व होता है ना। तो इसलिए ये बोरिंग भी है, बिल्कुल सही बात है, ये बोरिंग है तो है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टीचर को हटा के और वर्क किया जा रहा है, तो ये तो भाई बोरिंग क्लास ही है। टीचर शुड रिक्वायर टू एक्सप्लेन सम मीनिंग्स, यानी एक शिक्षक को कुछ अर्थ समझाने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये चीज़ को इन्होंने निगलेक्ट किया है। और जबकि क्या होता है, अगर सरल भाषा में समझा जाए तो एक जो शिक्षक होता है, भाई आपको कोई चीज़ नहीं आ रही, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी बात, हालांकि ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपको इग्नोर की मीनिंग नहीं पता थी, इग्नोर की मीनिंग नहीं पता थी, लेकिन हमने क्या किया, हमने आपको बताया कि इग्नोर का मतलब होता है ध्यान ना देना, ठीक है, तो आप समझ गए। बोरिंग का मतलब आपको नहीं पता था, हमने कहा कि भाई नीरसता होती है एकदम, जब मन उब जाता है, अच्छा नहीं लगता है, कहते नहीं एकदम बोर हो रहे हैं भाई, एकदम उदास से, है ना, तो वो चीज़। लेकिन अगर हम यहाँ पे ना होते और ऐसी क्लास हम चला देते और आपको ये सिर्फ PDF भी दे देते और चल रही है क्लास, चल रही है, अब आप सोचते हैं हम इसमें क्या पढ़ें, इग्नोर का मतलब नहीं पता, स्पीकिंग का मतलब नहीं पता, राइटिंग का मतलब नहीं पता, लिसनिंग का मतलब नहीं पता, बोरिंग क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, समझदारी, है ना, कि समझ रहे हैं चीज़ों को, लेकिन नहीं हमको पता है, इसके मतलब हमको नहीं पता है। तो जब मतलब नहीं पता है तो हमारे पढ़ने से क्या फ़ायदा है, वो तो वो वाली बात हो गई कि चीज़ें हमारे सामने हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको भाई फिर नेगलेक्ट ही करना होगा, क्लास को क्या करना होगा, क्लास को वहीं पे हम क्या करेंगे, वाइंड अप कर देंगे, है ना, क्लास को क्या करेंगे, हम वाइंड अप कर देंगे, कहानी ख़त्म कर देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए टीचर का होना बहुत ही ज़रूरी है। और डॉक्टर वेस्ट मेथड में इनको यानी टीचर को भी निगलेक्ट किया गया है, और 3 स्किल को भी निगलेक्ट किया गया है। सिर्फ इन्होंने क्या किया है, सिर्फ रीडिंग पर फोकस किया। तो मैंने कितनी बार रीडिंग 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 कहा है, तो अब तो आपके जो है माइंड में ये चीज़ सेट हो गई होगी कि डॉक्टर वेस्ट मेथड में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है तो रीडिंग पर किया गया, और इससे रिलेटेड घूम घूम के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो आते ही हैं, ठीक है।
तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और आपको फ्री पीडीएफ नोट्स तो मिल ही जाएंगे। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगी कि आप लोग अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो नोट्स जो होते हैं वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, यानी बेनिफिट देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अगर चीज़ें नहीं कहीं पे समझ आई हैं तो आप रिवाइंड करें इसको, और मैक्सिमम शेयर भी करें, लाइक ज़रूर करें, और कोई क्वेरी हो तो क्वेश्चन भी कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।